स्वागत है आपका हमारे टॉप 21 डेज सीरीज़ में, जिसमें हम 21 फंड्स डिस्कस कर रहे हैं। टॉप 21 फंड्स इंडिया के डिस्कस कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 15th फंड की, जो कि हमारा रहने वाला है मिड कैप कैटेगरी का। तो यानी अभी तक हमने 14th फंड डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 15वां फंड डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस सीरीज़ का एक भी वीडियो नहीं देखा है, तो पहले जाके आप हमारे वीडियोज़ देखिए। उसके बाद 15वें सीरीज़ के वीडियो पर आप आइएगा, 15वें फंड पे। ऐसा नहीं है कि आपको ये फंड यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको स्मॉल कैप चाहिए हो तो आप हमारा अदर फंड भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मिड कैप चाहते हैं तो आपके लिए फंड एक अच्छा फंड हो सकता है। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो, जिसमें अगर हम बात करें तो बात करने वाले हैं हम महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इस फंड को 3 स्टार मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हो जाते हैं। एनएवी की बात कर लेते हैं तो 37.97 की एनएवी देखने को मिलती है। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जनवरी 2018 में शुरू हुआ है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। अभी तक इसने 19.62 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है। फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3,990 करोड़ का फंड साइज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.45 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करें तो 0.56 का यहाँ पे चल रहा है, और उससे ये काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो है। ओपन एंडेड फंड है, रिस्क ग्रेड एवरेज है और रिटर्न ग्रेड अबव द एवरेज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करते हैं तो 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल अगर हम बात करते हैं तो 1,000 रुपये से आप यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% का देना पड़ेगा अगर आप 3 महीने के अंदर में अपने पैसे को रिडीम करते हैं। CAGR की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 2.16, 3 साल में 30.06 और 5 साल में 31.82 का CAGR देना पड़ेगा, जो कि कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। CAGR जो कि कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिलता है, ये उसका प्रकार होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे 3 साल में 30% के कंपाउंडिंग से आपका पैसा ग्रो हुआ है। रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं, 6 महीने में 5.04, 1 साल में 40.02, 2 साल में 31.3, 3 साल में 27.3 यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे 20% का रोलिंग रिटर्न या 15% का रोलिंग रिटर्न यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोलिंग रिटर्न क्या होता है, ये मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे पहले वीडियो देख सकते हैं, और जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यहाँ पे रोलिंग रिटर्न आपको क्या दर्शाता है। जो लोग भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे मेंबर हैं, वो सब जानते होंगे कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है। ईयरली बेस रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में 20.07, 2021 में 52.3 का, 2022 में 1.96, 2023 में 49.3, 2024 में 30.9 का यहाँ पे ईयरली बेस रिटर्न देखने को मिलता है। SIP रिटर्न की बात कर लें तो 10.77, 3 साल में 29.41, 5 साल में 35.63 का रिटर्न देखने को मिलता है। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी में 94.98, डेट में 0.74, अदर्स में 4.28 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप कैटेगरी में 94.98, लगभग 95% का इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटी में देखने को मिल जाता है। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में 14.83, हेल्थ केयर में 12.18, कैपिटल गुड्स में 10.50, ऑटोमोबाइल में 9.61, टेक्नोलॉजी में 8.29 और अदर्स में 44.59 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। लार्ज कैप में 20% का इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में 73.76, स्मॉल कैप में 6.87 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे मिड कैप का एक फंड है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको मिड कैप में देखने को मिलेगी। हाईएस्ट एक्सपोजर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में 3.52 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। जो मई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में 9.28 का देखने को मिल रहा था। ये होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ाई गई है। रिस्क रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क रेशियो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, बीटा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब नहीं है, ठीक है। और शार्प रेशियो भी अच्छा है, टेन्योर रेशियो भी अच्छा है।
अल्फ़ा भी अच्छा है और रिटर्न वाइज भी ये अच्छा है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि हम इनको किस तरीके से मेज़र करते हैं। देखिए, इसको तो हम कंपेयर कर रहे हैं कैटेगरी एवरेज से। नॉर्मली अगर हम बात करें तो शार्प रेशियो जितना 1 से ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेहतरीन होगा, और बीटा 1 से जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप इसको मेज़र कर सकते हैं। आपको वॉलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टमेंट चीज़ें ये दिखाती हैं। तो ये था हमारा आज का मिड कैप का ये फ़ंड, जो कि एक अच्छा फ़ंड है। सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन हैं। वॉलेटिलिटी कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी ज़्यादा मिल सकती है, बट ओवरऑल रिटर्न में आपको कहीं पे भी ये निराश नहीं करेगा। तो जो लोग भी मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड ढूँढ रहे हैं, वो इस फ़ंड को भी कंसीडर कर सकते हैं, और अदर फ़ंड भी आपको हमारी इस सीरीज़ में मिल जाएँगे। इसमें हमने मिड कैप कैटेगरी के और फ़ंड भी डिस्कस किए हैं, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो लोग भी इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरी इस सीरीज़ को शुरू से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। इसका प्लेलिस्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें टॉप 21 फंड्स की जो सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो अलग से मैं बना के दे दूँगा। जो लोग भी यहाँ पे नए हैं वो सीरीज़ पे प्लेलिस्ट पे जाके भी उसको देख सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सुझाव होता है, कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने परिवार के साथ शेयर करिए, कि जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, मिड कैप के फंड ढूंढ रहे हैं, अदर फंड भी ढूंढ रहे हैं, आपको सारी तरीके के फंड आपको हमारे यहाँ पे चैनल पे मिल जाएंगे। तो वो लोग भी यहाँ पे आके अपने हिसाब से अपने फंड्स को डिस्कस कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।